बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बस सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मौजू है ये मिथाइल कैटाइन की हाइब्रिडाइजेशन और शेप से रिलेटेड है। चलिए मौजू की इब्तिदा करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने आपके सामने मिथाइल कैटाइन का जो रियल मॉडल है वो ड्रॉ कर रखा है। मिथाइल कैटाइन एक मॉलिक्यूलर कैटाइन स्पीशी है, एक ऐसी केमिकल स्पीशी है जो एक मॉलिक्यूल है और वो एक मॉलिक्यूलर कैटाइन है क्योंकि सेंट्रल कार्बन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया हुआ है मुकम्मल तौर पे, जिसकी वजह से कार्बन पे चार्ज आया हुआ है +1, यानी कार्बन के न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन है उसका जो प्रोटॉनिक चार्ज है वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल पे जाहिर हो रहा है, इसलिए हमने कैटाइन बोला है इसको। तो देखते हैं सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल कार्बन एटम की। तो स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन की सराउंडिंग में 3 है। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। कोई पाई बॉन्ड यहाँ नजर नहीं आ रहा, किसी किस्म का कोई रेजोनेंस मौजूद नहीं है। अब ये जो 3 सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, आप देखें क्या कोई लोन पेयर नजर आ रहा है? तो नहीं नजर आ रहा, लोन पेयर 0 है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करें 1 + 1 + 1, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं तादाद में 3, तो स्टेरिक नंबर भी क्या होगा 3। इट मीन्स के सेंट्रल कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है स्टूडेंट्स sp2। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो मैंने आपके सामने 2 लोब्स ड्रॉ किए हैं, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, कैसे? आप देखें, अगर इन तीनों हाइड्रोजन एटम्स को मैं अगर कंबाइन कर दूं आपस में ऐसे, अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से जोड़ दूं तो ये ट्राइगोन शेप बनती हुई आपको नजर आ रही है। एक हमारे पास लोब है अबव द प्लेन, एक है बिलो द प्लेन। ये दरअसल स्टूडेंट्स अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है कार्बन का, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, और ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसने किसी भी किस्म की कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं की। दरअसल इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, इसी वजह से कार्बन पे +1 चार्ज है, इसका हाइब्रिडाइजेशन में कोई हिस्सा नहीं है। हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर को देखेंगे। तो देख लें आप, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब हम आते हैं शेप की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 2 तरह की शेप्स पॉसिबल होती हैं। एक होती है ट्राइगोनल प्लानर, यानी ट्राइगोन बनता है एक प्लेन में, और एक होती है स्टूडेंट्स बेंट एंगुलर, जिसमें आइडियल बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्रीज। यहाँ पे अगर आप गौर करें, मुझे कोई लोन पेयर तो नजर नहीं आ रहा, तो सराउंडिंग में 3 हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली कार्बन से अटैच हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर शेप है वो है स्टूडेंट्स ट्राइगोनल प्लानर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आइडियल बॉन्ड एंगल की, तो वो होना चाहिए 120 डिग्रीज, और वो है आइडियल बॉन्ड एंगल। अब सवाल ये पैदा होता है कि रियल क्या होगा? तो याद रखना है आपने, अगर सेंट्रल एटम की जो सराउंडिंग्स हैं वो सेम हो, अगर सेंट्रल एटम की सराउंडिंग सेम हो और सेंट्रल एटम पे किसी भी किस्म का कोई लोन पेयर मौजूद ना हो, तो जो स्टूडेंट्स किसी भी उस मॉलिक्यूल में जो आइडियल बॉन्ड एंगल होंगे वो 100% रियल के बराबर होंगे। तो आइडियल बॉन्ड एंगल है इसका 120 डिग्री, यही बेसिकली इसका रियल भी है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके सामने हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ मिथाइल कैटाइन। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बस सॉल्यूशंस के साथ जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें।